मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड के लोगों की दिलचस्पी तमिलनाडु के राजनीति में काफी बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बनाई पिच पर बैटिंग करने के लिए तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई उतर गए हैं। आमतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीति में उत्तर भारत के लोग कम दिलचस्पी रखते हैं। खासकर झारखंड के लोग तो दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में उसका ककहरा भी नहीं जानते हैं। लेकिन इस बार तमिलनाडु के चुनाव को लेकर झारखंड के लोगों में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी हुई है और चर्चाएं भी काफ़ी हो रही हैं। इसकी एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ लुक पॉलिटिक्स है, तो दूसरी ओर तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से राजनीति में आए अन्नामलाई की छवि कर्नाटक में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवाकाल में सिंघम के तौर पर रही है। पुलिस सेवा से बीआरएस लेने और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में राजनीति और साफगोई के कारण तमिलनाडु के बाहर के राज्यों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। भाजपा ने उन्हें तमिलनाडु के कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। कोयम्बटूर से अन्नामलाई के चुनाव लड़ने के कारण झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में वहां के चुनावी समीकरण और संभावित चुनाव परिणाम को लेकर सीपी राधाकृष्णन के प्रति दिलचस्पी देखी जा रही है। इसकी खास वजह झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। कोयम्बटूर में राधाकृष्णन की बनाई राजनीतिक जमीन पर ही अन्नामलाई बैटिंग करने के लिए उतरे हुए हैं। दरअसल 19 अप्रैल को कोयम्बटूर में मतदान होना है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई जिस कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 बार 1998 और 1999 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। कोयम्बटूर में राधाकृष्णन काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी बताई जाती है। उनकी राजनीतिक पकड़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जब 1998 में संसद के लिए वो पहली बार चुने गए तो भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनको 55% से भी अधिक मतदान मिले। 1999 के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को लगभग 50% मतदान मिला था। 2004 और 2019 तक के लोकसभा चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद 4 बार राधाकृष्णन को 4 लाख से अधिक वोट मिले। कोयम्बटूर क्षेत्र के मतदाताओं पर सीपी राधाकृष्णन की मजबूत पकड़ है। इसका सीधा लाभ भाजपा प्रत्याशी अन्नामलाई को मिल सकता है। अन्नामलाई भी कोयम्बटूर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। भाजपा दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में अपना जनाधार बढ़ाने और चुनावी राजनीति में परचम लहराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए साउथ लुक पॉलिटिक्स के तहत दक्षिण के राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि लोकसभा के इस चुनाव में किस तरह से अन्नामलाई के कारण जो भाजपा को उम्मीदें बंधी हैं, उस उम्मीद को वो कितना पूरा कर पाते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची और चेन्नई से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।